सुमित्रा जी ने जब अपनी बड़ी बहू कनिका की आंखों में परेशानी देखी तो उनका दिल भी भारी हो गया। कनिका वैसे तो बहुत सहनशील और समझदार थी। वो छोटी छोटी बातों को लेकर कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर जो थकान और दर्द था वो साफ बता रहा था कि बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है। कनिका धीमी आवाज में बोली, मम्मी जी, मुझे सोनल के खाने पीने से कोई परेशानी नहीं है। घर की बहू है, उसका पूरा हक है, लेकिन मुझे डर अपने बेटे वरुण के लिए लग रहा है। पहले वो बहुत सीधा बच्चा था, लेकिन अब दुकान से रोज बाहर की चीजें लाने लगा है। जब मैं पैसे नहीं देती तो अपने पापा की जेब से पैसे निकालने लगा है। आज उसने मुझसे झूठ भी बोला। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने बेटे को कैसे संभालूं। इतना कहते कहते कनिका की आंखें भर आई। सुमित्रा जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बड़ी बहू तू चिंता मत कर, अभी इस घर में मैं जिंदा हूँ। मैं अपने पोते को बिगड़ने नहीं दूंगी। उधर कनिका की देवरानी सोनल अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर वीडियो देख रही थी और साथ में चिप्स खा रही थी। उसकी शादी को मुश्किल से अभी 1 महीना हुआ था, लेकिन उसने पूरे घर की आदतें बदल दी थी। सुबह उठते ही उसे कभी समोसे खाने होते तो कभी पिज्ज़ा, कभी आइसक्रीम तो कभी चाट। वो खुद बाहर जाने में आलस करती थी, इसीलिए मासूम वरुण को दुकान पर भेज देती थी। वरुण शुरू में खुशी खुशी चला जाता था, क्योंकि सोनल उसे प्यार से मेरा अच्छा बेटा कहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी बाहर के खाने का आदी हो गया। अब उसे घर का साधारण खाना अच्छा नहीं लगता था। कनिका जब प्यार से उसके लिए पराठे बनाती तो वो बहाने बनाकर स्कूल चला जाता और टिफिन बिना खोले वापस ले आता। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होता है कि उसका बच्चा उसके हाथ का खाना छोड़ दे। उस रात कनिका बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसने वरुण को सोते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने बेटे को छोटी छोटी चीज़ों से दूर रखा था ताकि वो अच्छी आदतें सीखे, लेकिन 1 महीने में सब बदल गया। तभी उसने देखा कि वरुण नींद में भी बड़बड़ा रहा था, चाची कल मुझे चॉकलेट दिला देना। ये सुनकर कनिका का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि उसका बेटा अब भावनात्मक रूप से भी सोनल की बातों में फंस चुका है। अगली सुबह सुमित्रा जी ने चुपचाप एक योजना बनाई। उन्होंने वरुण को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, बेटा तुम पापा की जेब से पैसे निकालते हो क्या? वरुण पहले डर गया, फिर उसकी आंखें झुक गईं। वो रोते हुए बोला, दादी चाची कहती हैं कि अगर मैं सामान नहीं लाऊंगा तो वो मुझसे बात नहीं करेंगी, और चाची मुझे अच्छी लगती हैं। ये सुनकर सुमित्रा जी और कनिका दोनों अंदर तक टूट गई। एक छोटा बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ा था। कनिका ने तुरंत अपने बेटे को सीने से लगा लिया। वो रोते हुए बोली, बेटा कोई भी इंसान तुमसे प्यार करे या ना करे, लेकिन चोरी कभी मत करना। माँ से मांग लेना, लेकिन गलत रास्ता मत चुनना। उधर सोनल को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसकी छोटी छोटी आदतें एक बच्चे का भविष्य खराब कर रही हैं। दोपहर में फिर उसने वरुण को आवाज दी, वरुण बेटा जरा भागकर दुकान से कोल्ड ड्रिंक और बर्गर ले आओ। लेकिन इस बार वरुण चुपचाप खड़ा रहा। तभी पीछे से सुमित्रा जी आ गई। उनकी आवाज बहुत सख्त थी, अब मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगती है तो अपने पति का इंतजार करो। सोनल को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? बच्चा ही तो है, थोड़ा बहुत बाहर से ले आया और खा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। सुमित्रा जी का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने पहली बार अपनी छोटी बहू को डांटते हुए कहा, पहाड़ तब टूटता है जब माँ बाप की परवरिश खराब होने लगती है। तुमने 1 महीने में बच्चे को चोरी करना सिखा दिया।
सोनल ये सुनते ही सन्न रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बात इतनी बढ़ चुकी है। तभी कुणाल भी ऑफिस से लौट आया। उसने जैसे ही ये सब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वरुण को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुमने सच में मेरी जेब से पैसे निकाले? वरुण डर के मारे रो पड़ा। वो बोला, पापा मुझे माफ कर दो, चाची को रोज कुछ न कुछ खाना होता था। अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर कुणाल का दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि घर के छोटे छोटे गलत व्यवहार बच्चों के मन पर कितना गहरा असर डालते हैं। उस रात घर का माहौल बहुत भारी था। कनिका चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। उसकी आंखें बार बार भर आ रही थी। उधर सोनल अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन आज पहली बार उससे भी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने सच में गलती की है, लेकिन उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा था। तभी बाहर से वरुण के रोने की आवाज आई। कनिका उसे समझा रही थी, बेटा माँ तुमसे नाराज नहीं है, लेकिन वादा करो अब कभी चोरी नहीं करोगे। वरुण सिसकते हुए बोला, मम्मी मुझे लगा चाची मुझसे प्यार करती हैं, इसीलिए मैं सब करता था। ये सुनकर सोनल के हाथ से पानी का ग्लास गिर पड़ा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी आदतों ने एक मासूम बच्चे के दिल और संस्कार दोनों को चोट पहुंचाई है। अगली सुबह कनिका बहुत जल्दी उठ गई। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। बार बार उसे अपने बेटे वरुण का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। वो सोच रही थी कि जिस बच्चे को उसने हमेशा सच बोलना और ईमानदारी सिखाई, वही बच्चा आज चोरी करने लगा। एक माँ के लिए ये दर्द किसी सजा से कम नहीं था। रसोई में काम करते करते उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। तभी सुमित्रा जी वहां पर आई। उन्होंने कनिका के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बड़ी बहू खुद को इतना मत तोड़, गलती बच्चे की नहीं माहौल की है। बच्चे तो मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे ढालो वैसे ढल जाते हैं। कनिका कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस धीमे से इतना कहा, मम्मी जी मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरा बेटा गलत आदतों में पूरी तरह ना पड़ जाए। सुमित्रा जी ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उनके अपने मन में भी चिंता बैठ चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि अगर समय रहते सोनल को नहीं समझाया गया तो घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। उधर सोनल अपने कमरे में बैठी थी। कल की बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इतनी सी बात के लिए सबने मुझे ही गलत बना दिया। मैंने कौन सा अपराध कर दिया? तभी उसका पति रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, सोनल कल जो हुआ वो ठीक नहीं था। एक बच्चे से रोज सामान मंगवाना और उसे बाहर के खाने की आदत डालना गलत है। सोनल तुरंत नाराज होकर बोली, वाह, अब आप भी मुझे ही दोष देने लगे। रोहित ने गहरी सांस ली और बोला, गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता। रोहित की बात सुनकर सोनल का चेहरा उतर गया, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने खाना भी नहीं खाया और चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। दूसरी तरफ वरुण स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन आज वो बहुत चुप था। पहले की तरह उछल कूद नहीं कर रहा था। कनिका ने प्यार से उसका बैग तैयार किया और टिफिन देते हुए बोली, बेटा आज पूरा खाना खा लेना। वरुण ने धीरे से सिर हिला दिया। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगा। लंच टाइम में जब बाकी बच्चे अपना खाना खा रहे थे, तब वरुण एक कोने में बैठा रो रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? वरुण मासूमियत से बोला, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मैंने पापा के पैसे चुराए। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी क्लास टीचर ने जब ये देखा तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। बहुत प्यार से समझाने पर वरुण ने सारी बात बता दी। टीचर सब सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई होती है, अब कभी ऐसा मत करना। शाम को जब वरुण घर लौटा तो वो सीधा अपनी माँ के पास गया और उससे लिपट कर रो पड़ा। कनिका घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा?
वरुण रोते हुए बोला, मम्मी आज मैडम को सब पता चल गया, सब बच्चे मुझे चोर बोलेंगे क्या। ये सुनते ही कनिका का कलेजा कांप उठा। उसने तुरंत अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बोली, नहीं बेटा, मेरा बच्चा चोर नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, बस तुमसे गलती हो गई थी। दरवाजे पर खड़ी सोनल ये सब सुन रही थी। आज पहली बार उसके दिल में चुभन हुई। उसे महसूस हुआ कि उसकी वजह से एक मासूम बच्चा स्कूल में भी शर्मिंदगी झेल रहा है, लेकिन वो फिर भी चुप रही। उसका अहंकार उसे आगे बढ़कर माफी मांगने नहीं दे रहा था। रात को खाने की मेज पर अजीब सन्नाटा था। वरुण चुपचाप बैठा था। तभी सोनल ने आदतन कहा, वरुण जरा बाहर से आइसक्रीम ले आओ। लेकिन इस बार वरुण डर के मारे कांप गया। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और रोते हुए बोला, नहीं चाची, अब मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझसे नाराज मत होना। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। कुणाल ने गुस्से में प्लेट नीचे रख दी और सुमित्रा जी का चेहरा कठोर हो गया। सोनल पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसे पहली बार समझ आया कि बच्चे के मन में डर और अपराध बोध कितना गहरा बैठ चुका है। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि शादी के बाद जब वो इस घर में आई थी तो वरुण सबसे पहले उसके पास आया था और बोला था, चाची आप हमेशा मेरे साथ खेलना। उस मासूम बच्चे ने उसे इतना प्यार दिया था और बदले में उसने उसे गलत आदतें दे दी। उस रात सोनल पहली बार खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ अपनी जेठानी कनिका का नहीं, बल्कि उस छोटे बच्चे के भरोसे का भी दिल तोड़ दिया है। बाहर कनिका अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी और अंदर सोनल अपने किए पर चुपचाप रो रही थी। समय बीत रहा था, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वरुण पहले बहुत हंसमुख बच्चा था। पूरे घर में उसकी आवाज गूंजती थी, लेकिन अब वो चुपचाप रहने लगा था। वो ना ठीक से खेलता था और ना ही किसी से ज्यादा बात करता था। कनिका अपने बेटे की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसके बेटे के मन में डर बैठ चुका था। अब अगर कोई उससे कुछ लाने को भी कह देता तो वो घबरा जाता। उधर सोनल ने भी धीरे धीरे बाहर का सामान मंगवाना कम कर दिया था, लेकिन उसने अब तक किसी से माफी नहीं मांगी थी। उसके मन में अपराध बोध जरूर था, मगर उसका अहंकार उसे रोक लेता था। सुमित्रा जी सब कुछ देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि जब तक सोनल अपने दिल से अपनी गलती स्वीकार नहीं करती, तब तक घर का माहौल ठीक नहीं होगा। एक दिन रविवार था। कुणाल घर पर ही था। वो अपने कमरे में अलमारी के पास कुछ जरूरी कागज देख रहा था। तभी फिर उसे अपनी जेब में पैसे कम लगे। इस बार वो बहुत गुस्से में बाहर आया और जोर से बोला, आखिर मेरी जेब से बार बार पैसे कौन निकाल रहा है। उसकी आवाज सुनकर पूरा घर बाहर आ गया। कनिका घबरा गई। वरुण डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत अपनी माँ के पीछे छिपने की कोशिश की। कुणाल का गुस्सा उस समय इतना ज्यादा था कि उसने बिना सोचे वरुण का हाथ पकड़ लिया और बोला, सच सच बता, फिर से पैसे तूने निकाले हैं ना। वरुण बुरी तरह डर गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बार बार बोल रहा था, नहीं पापा, मैंने नहीं लिए, लेकिन गुस्से में कुणाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पहली बार अपने बेटे पर हाथ उठा दिया। थप्पड़ पड़ते ही वरुण जोर जोर से रोने लगा। कनिका तुरंत अपने बेटे के सामने आ गई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वो रोते हुए बोली, कुणाल बच्चा है वो, ऐसे कैसे हाथ उठा सकते हो। लेकिन कुणाल उस समय शांत होने की हालत में नहीं था। तभी सोनल भी वहां पर आ गई। उसने डरते हुए कहा, भैया शायद इस बार वरुण ने पैसे नहीं लिए। लेकिन कुणाल ने गुस्से में उसकी बात भी नहीं सुनी। कुछ देर बाद जब कुणाल वापस कमरे में गया तो उसे अपने ही बैग के दूसरे हिस्से में पैसे रखे मिले। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अपने बेटे का रोता हुआ चेहरा घूम गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना गलती के अपने बच्चे को मार दिया।
वो तुरंत बाहर भागा, लेकिन वरुण वहां नहीं था। कनिका घबरा कर बोली, अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? पूरे घर में हड़कंप मच गया। सभी लोग वरुण को ढूंढने लगे। सुमित्रा जी की हालत खराब हो गई। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे बच्चे को सही सलामत लौटा दो। करीब 1 घंटे तक वरुण कुछ नहीं बोला। कनिका की आंखें रो रो कर सूज चुकी। उसका दिल बार बार बुरी आशंकाओं से कांप रहा था। तभी मोहल्ले के एक आदमी ने आकर बताया, आपका बेटा मंदिर के पीछे वाले पार्क में अकेला बैठा रो रहा है। ये सुनते ही सब लोग वहां भागे। पार्क के कोने में वरुण जमीन पर बैठा था। उसके छोटे छोटे हाथों में मिट्टी लगी हुई थी और आंखें लगातार रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। कनिका उसे देखते ही दौड़कर उसके पास गई और उसे सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। वरुण भी अपनी माँ से लिपट गया और कांपती आवाज में बोला, मम्मी, मैं बहुत बुरा बेटा हूं ना, पापा मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर कुणाल अंदर तक टूट गया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। वो अपने बेटे के सामने घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, गलती पापा की थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन वरुण डर के मारे अपने पिता के पास नहीं जा रहा था। वो लगातार अपनी माँ को पकड़कर रो रहा था। थोड़ी दूर खड़ी सोनल ये सब देख रही थी। आज पहली बार उसे खुद से नफरत होने लगी। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने वरुण को उन आदतों में ना डाला होता तो आज ये दिन कभी नहीं आता। एक मासूम बच्चा अपने ही घर में खुद को गलत समझने लगा था। उसके दिल में इतना डर बैठ गया था कि अब उसे अपने पिता का प्यार भी झूठा लगने लगा था। सोनल धीरे धीरे वरुण के पास गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, वरुण, मुझे माफ कर दो बेटा, सारी गलती मेरी है। लेकिन वरुण ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बस अपनी माँ के सीने से लगा रोता रहा। ये देखकर सोनल का दिल टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान की छोटी छोटी गलतियां भी किसी बच्चे के मन पर कितने गहरे जख्म छोड़ देती हैं। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। कनिका पूरी रात अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती रही। दूसरी तरफ सोनल अपने कमरे में बैठकर लगातार रो रही थी। आज उसे एहसास हो चुका था कि उसने सिर्फ एक बच्चे की आदतें नहीं बिगाड़ी, बल्कि उसके बचपन की मासूमियत भी छीन ली। अगली सुबह घर का माहौल बेहद भारी था। वरुण रात भर डर के मारे कई बार उठ गया था। कभी वो नींद में रोने लगता तो कभी अचानक अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछता, मम्मी, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? ये सुनकर कनिका का दिल हर बार टूट जाता। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर बस रो पड़ती। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता था कि उसका बच्चा अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगे। कुणाल भी पूरी रात सो नहीं पाया था। उसे बार बार अपना उठाया हुआ कदम याद आ रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार अपने बेटे को मारा, और वो भी बिना गलती के। सुबह होते ही वो वरुण के पास गया। वरुण उस समय चुपचाप बैठा था। कुणाल उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, बेटा, पापा से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या तुम अपने पापा को माफ कर दोगे? वरुण ने अपने पिता की तरफ देखा जरूर, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसा अपनापन नहीं था। वो धीरे से बोला, पापा, मैंने सच में पैसे नहीं लिए थे। ये सुनते ही कुणाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया, लेकिन वरुण का डर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उधर सुमित्रा जी सबको देख रही थी। उनके मन में बहुत गुस्सा और दुख था। उन्हें लग रहा था कि अगर आज उन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो ये घर धीरे धीरे टूट जाएगा। उन्होंने सबको हॉल में बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत कठोर थी। सबसे पहले उन्होंने सोनल की तरफ देखा और बोली, छोटी बहू, तुम्हारी वजह से आज इस घर का बच्चा अपने ही माँ बाप से डरने लगा है। 1 महीने में तुमने जो जहर इस घर में घोला है, उसने सबका चैन छीन लिया। सोनल चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सुमित्रा जी आगे बोली, गलती सिर्फ खाने की नहीं थी, गलती ये थी कि तुमने एक बच्चे के मन को लालच और डर दोनों सिखा दिए। तुमने उसे ये महसूस कराया कि अगर वो तुम्हारी बातें नहीं मानेगा तो तुम उससे प्यार नहीं करोगी।
एक बच्चा प्यार पाने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ा और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सोनल अब खुद को रोक नहीं पाई। वो सुमित्रा जी के पैरों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं बस अपनी आदतों में खोई रही। मुझे समझ ही नहीं आया कि वरुण पर क्या असर पड़ रहा है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था। तभी सुमित्रा जी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे सब चौंक गए। उन्होंने कहा, आज से 1 महीने तक इस घर में कोई भी बाहर का खाना नहीं आएगा और छोटी बहू तुम पूरे 1 महीने वरुण की जिम्मेदारी संभालोगी। तुम उसे अपने हाथ से खाना खिलाओगी, पढ़ाओगी और उसके साथ समय बिताओगी ताकि तुम्हें समझ आए कि बच्चे का मन कितना नाजुक होता है। सोनल ने सिर उठाकर अपनी सास की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि ये सजा नहीं बल्कि एक सीख है। कनिका भी चुपचाप सब सुन रही थी। उसके मन में सोनल के लिए गुस्सा तो था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर सोनल सच में बदल जाए तो शायद घर फिर से पहले जैसा हो सके। उस दिन से सोनल ने खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश शुरू कर दी। उसने पहली बार रसोई में जाकर अपने हाथ से वरुण के लिए खाना बनाया, लेकिन जब वो खाना लेकर वरुण के पास गई तो उसने मुंह फेर लिया। सोनल का दिल टूट गया। वो धीरे से बोली, बेटा एक बार खाकर देख लो। वरुण चुप रहा। ये देखकर कनिका की आंखें भर आई। उसने प्यार से अपने बेटे से कहा, बेटा गलती करने वाला अगर दिल से माफ़ी मांगे तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। वरुण ने धीरे धीरे खाना खा लिया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दिन बीतते गए। सोनल अब पूरे दिल से वरुण का ध्यान रखने लगी। वो उसके साथ खेलती, उसे कहानियाँ सुनाती, स्कूल छोड़ने जाती। धीरे धीरे वरुण का डर थोड़ा कम होने लगा, लेकिन उसके मन का घाव अभी भी ताजा था। एक शाम सोनल ने वरुण को अकेले बैठे रोते हुए देखा। वो घबराकर उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ बेटा? वरुण मासूमियत से बोला, चाची अगर मैं फिर से गलती कर दूं तो क्या सब लोग मुझे छोड़ देंगे? ये सुनते ही सोनल अंदर तक कांप गई। उसे एहसास हुआ कि बच्चे के दिल में डर कितना गहरा बैठ चुका है। वो तुरंत वरुण को गले लगाकर रोने लगी। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, अब कोई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही तुमसे कोई गलत काम करवाएगा। मैं वादा करती हूँ। दरवाजे पर खड़ी कनिका ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। पहली बार उसे लगा कि शायद सोनल सच में बदल रही है। धीरे धीरे घर का माहौल थोड़ा सामान्य होने लगा था। सोनल अब सच में बदल चुकी थी। पहले जहां उसे हर समय बाहर का खाना चाहिए होता था, वहीं अब वो खुद रसोई में कनिका का हाथ बटाने लगी थी। वरुण भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा था। हालांकि उसके मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वो पहले की तरह सहमा सहमा नहीं रहता था। कनिका अपने बेटे को फिर से मुस्कुराते हुए देखकर थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। एक दिन शाम को सोनल वरुण को पार्क घुमाने लेकर गई। दोनों साथ में बैठे बातें कर रहे थे। तभी वरुण ने मासूमियत से पूछा, चाची आप पहले मुझे इतनी सारी चीजें क्यों खिलाती थी? ये सुनकर सोनल की आंखें झुक गईं। उसने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे अपनी आदतें सही लगती थी बेटा, लेकिन मैं गलत थी। वरुण कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब आप अच्छी हो गई हो। ये सुनते ही सोनल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत वरुण को सीने से लगा लिया। शायद पहली बार उसे सच्चे अपनेपन का एहसास हो रहा था। लेकिन उसी रात अचानक सोनल की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज चक्कर आने लगे। पूरा घर घबरा गया। रोहित उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर सोनल के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने भी गंभीर आवाज में कहा, बहुत ज्यादा बाहर का खाना, अनियमित दिनचर्या और लगातार जंक फूड की वजह से इनके शरीर पर बुरा असर पड़ा है। इन्हें काफ़ी समय तक बहुत सावधानी रखनी होगी
और अभी इनके माँ बनने में भी दिक्कत आ सकती है। ये सुनते ही सोनल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी सांसें कांपने लगी। माँ बनने का सपना हर औरत अपने दिल में संजो कर रखती है, और आज उसी सपने पर खतरे की बात सुनकर उसका दिल टूट गया। रोहित ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन सोनल लगातार रोए जा रही थी। घर लौटते समय पूरी गाड़ी में सन्नाटा था। पहली बार सोनल को अपनी आदतों से नफरत होने लगी थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो हर समय बाहर का खाना खाती रहती थी और दूसरों को भी उसी राह पर डाल रही थी। आज उसी लापरवाही की सजा उसे खुद मिल रही थी। घर पहुंचते ही सुमित्रा जी ने उसकी हालत देख ली। उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया और पूछा, क्या हुआ छोटी बहू? इतना सुनते ही सोनल उनकी गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। वो टूट चुकी थी। कांपती आवाज में बोली, मम्मी जी, शायद मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कनिका की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि सोनल को इतनी बड़ी सजा मिलेगी। सोनल लगातार रोते हुए खुद को कोस रही थी। मैंने अपने स्वार्थ के पीछे सब बर्बाद कर दिया। मैंने खुद को भी नुकसान पहुंचाया और वरुण को भी। उस रात सोनल अपने कमरे में अकेली बैठी बहुत देर तक रोती रही। उसे बार बार वरुण की बातें याद आ रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि जिस बच्चे को उसने गलत आदतें सिखाई, उसी बच्चे ने सबसे पहले उसे माफ किया, और आज भगवान ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे दी थी। अगली सुबह जब सोनल बाहर आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो चुपचाप रसोई में गई और कनिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कनिका घबरा गई। उसने पूछा, ये क्या कर रही हो सोनल? सोनल रोते हुए बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बेटे का बचपन खराब कर दिया। अगर उस दिन वरुण घर छोड़कर कहीं दूर चला जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। कनिका की आंखें भर आई। उसने तुरंत सोनल के हाथ पकड़ लिए और बोली, बस करो सोनल, इंसान गलती से नहीं, गलती सुधारने से बड़ा बनता है। इतने में वरुण वहां पर आ गया। उसने देखा कि उसकी चाची रो रही हैं। वो तुरंत उसके पास गया और मासूमियत से बोला, चाची आप मत रोना। फिर उसने अपनी छोटी सी हथेली सोनल के आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा दी। ये देखकर सोनल फूट फूट कर रो पड़ी। उसने वरुण को कसकर गले लगा लिया। सुमित्रा जी ये सब देखकर भावुक हो गई। उन्होंने भगवान की तरफ देखते हुए कहा, रिश्ते खून से नहीं, समझ और प्यार से मजबूत होते हैं। अगर समय रहते इंसान अपनी गलती समझ जाए तो टूटता हुआ परिवार भी फिर से जुड़ सकता है। उस दिन के बाद इस घर में बहुत कुछ बदल गया। अब खाने की मेज पर बाहर का सामान नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास परोसी जाती थी। सोनल ने अपनी हर गलत आदत छोड़ दी। वो वरुण का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगी थी, और कनिका ने भी अपने दिल से सारी नाराजगी निकाल दी थी। समय के साथ घर का माहौल काफी बदल चुका था। अब सोनल पहले जैसी चटोरी और लापरवाह नहीं रही थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम संभालती और सबसे ज्यादा ध्यान वरुण का रखती। वरुण भी अब अपनी चाची से फिर से घुलने मिलने लगा था, लेकिन सोनल के दिल में एक दर्द हमेशा जिंदा रहता था, मां ना बन पाने का डर। बाहर से वो मुस्कुरा देती थी, लेकिन रात को अकेले में अक्सर तकिए में मुंह छिपाकर रोती रहती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय वरुण अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। स्कूल वालों ने तुरंत कनिका और कुणाल को फोन किया। खबर सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। कनिका का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सब लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर वरुण की जांच कर रहे थे और बाहर पूरा परिवार बेचैनी से खड़ा था। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता देखकर सबकी सांसें अटक गई। डॉक्टर ने कहा, बच्चे के शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है, कुछ टेस्ट और करने होंगे और तुरंत खून की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही कनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब मेरा खून ले लीजिए। लेकिन जांच के बाद पता चला कि कनिका का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा।
कुणाल और रोहित का भी ब्लड मैच नहीं हुआ। कनिका पागलों की तरह रोने लगी। वो बार बार भगवान से हाथ जोड़कर कह रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। तभी डॉक्टर ने कहा, अगर तुरंत खून नहीं मिला तो बच्चे की हालत बिगड़ सकती है। इतना सुनते ही सोनल आगे बढ़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब मेरा टेस्ट कीजिए। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई तो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया। लेकिन डॉक्टर ने एक और बात कही, देखिए ये पहले से ही कमजोर हैं। अगर अभी ये खून देंगी तो इनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। भविष्य में मां बनने की संभावना और भी कम हो सकती है। ये सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह गया। रोहित तुरंत बोला, नहीं सोनल, तुम पहले ही बहुत कमजोर हो। लेकिन सोनल की आंखों के सामने सिर्फ वरुण का चेहरा घूम रहा था। वही बच्चा जिसे उसने कभी गलत रास्ते पर डाल दिया था। वही बच्चा आज जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, अगर मेरे कारण इस बच्चे ने इतना दर्द झेला है तो आज मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखें नम थी। वो बोला, सोनल सोच लो। लेकिन सोनल ने दृढ़ आवाज में कहा, एक औरत सिर्फ जन्म देकर मां नहीं बनती। कभी कभी किसी बच्चे के लिए दर्द सहकर भी मां बन जाती है। ये सुनते ही कनिका जोर जोर से रोने लगी। उसने सोनल के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, नहीं सोनल, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। लेकिन सोनल ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। वो रोते हुए बोली, दीदी वरुण सिर्फ आपका बेटा नहीं है, वो मेरा भी बच्चा है। कुछ देर बाद सोनल ने वरुण के लिए खून दिया। कमजोरी की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। बाहर खड़े पूरे परिवार की सांसें अटक गईं। रोहित की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो पहली बार अपनी पत्नी के त्याग को इतने करीब से देख रहा था। कई घंटों बाद डॉक्टर साहब बाहर आए और बोले, अब बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन सोनल जी को काफी कमजोरी आ गई है। ये सुनते ही कनिका फूट फूट कर रो पड़ी। वो दौड़कर सोनल के पास गई। सोनल अभी भी कमजोर हालत में लेटी हुई थी। कनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ चाची नहीं माँ हो उसकी। इतने में वरुण धीरे धीरे होश में आया। उसने सबसे पहले कमजोर पड़ी सोनल को देखा। वो रोते हुए बोला, चाची। उसने अपने छोटे छोटे हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। सोनल ने कांपते हुए हाथों से उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो धीमे से बोली, अब तुम कभी मुझसे दूर मत जाना बेटा। उस दिन अस्पताल के उस छोटे से कमरे में खून का रिश्ता नहीं बल्कि त्याग और प्यार का रिश्ता जीत गया। सुमित्रा जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद वरुण ने अपनी चाची को कभी चाची नहीं कहा। वो हमेशा उसे छोटी माँ कहकर बुलाने लगा। और ये सुनकर हर बार सोनल की आंखें भर आती थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।